गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एजुकेशन एक्सप्रेस हब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट, सेट और जीआरएफ की जो एग्ज़ामिनेशन होती है उसमें यूनिट थर्ड जो कॉम्प्रीहेंशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है, जिसमें से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन को कैसे सॉल्व करना है वो हम समझेंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट लाइक शेयर ज़रूर करना। तो कॉम्प्रीहेंशन में यहाँ पर पैसेज लिया है, तो जो फर्स्ट पैसेज है हम पढ़ेंगे। द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम फोकस हैवीली ऑन theoretical knowledge, often at the cost of practical experience. Students are expected to memorize facts and theories, which may not always be applicable in real life situation. While a strong foundation is theory is essential, the lack of hands-on experience often leaves graduates unprepared for the demand of the workforce. Many educators and policymakers are now advocating for an integrated approach that balances theory while practical skill, preparing students for the both academic excellence and professional सक्सेस। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार पैराग्राफ को पढ़ लेना है। एग्जामिनेशन में आपके 2 या 3 पैराग्राफ हो गए, तो आपको वो पैराग्राफ को एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन देखने हैं। अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज, व्हाट इज़ द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। अब मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में मेन क्रिटिसिज्म क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। इट एम्फसाइज टू मच ऑन थियोरिकल नॉलेज। ऑप्शन नंबर बी, इट फोकस स्लोली ऑन प्रैक्टिकल स्किल। ऑप्शन नंबर सी, इट प्रिपेयर स्टूडेंट ओनली फॉर द प्रोफेशनल सक्सेस। ऑप्शन नंबर डी, इट निग्लेक्ट एकेडमिक एक्सीलेंसी। तो सबसे पहले हमें यहाँ मेन क्रिटिसिज्म क्या बोला है, तो ये पैराग्राफ पढ़कर हमें पता चलता है कि क्रिटिसिज्म क्या है। तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम फोकस हैवीली ऑन थियोरिकल नॉलेज। थियोरिकल नॉलेज में बहुत ज़्यादा उन्होंने फोकस किया है, यही हमारा क्रिटिसिज्म है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। वाई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज। अब पैसेज के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंट क्यों है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए, इट अलाउ स्टूडेंट टू मेमोराइज फैक्ट। ऑप्शन नंबर बी, इट एंश्योर स्टूडेंट हैव थियोरिटिकल नॉलेज। ऑप्शन नंबर सी, इट प्रिपेयर स्टूडेंट टू रियल लाइफ सिचुएशन। ऑप्शन नंबर डी, इट हेल्प स्टूडेंट टू फोकस ओनली ऑन एकेडमिक। तो यहाँ पर ओनली एकेडमिक पर फोकस तो नहीं किया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इट अलाउ स्टूडेंट टू मेमोराइज फैक्ट, वो भी नहीं है। इट एंश्योर स्टूडेंट हैव थियोरिकल नॉलेज, वो भी नहीं है। तो इट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर रियल लाइफ सिचुएशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा, स्टूडेंट को रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, व्हाट इज़ द सजेस्ट सॉल्यूशन टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम। अब एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए क्या सजेशन होगा, तो इस पैसेज में तो थियोरिकल ज़्यादा बोला है। तो ऑप्शन नंबर ए, प्रायोरिटीज थियोरिकल नॉलेज। ऑप्शन नंबर बी, फोकस स्लोली ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ऑप्शन नंबर बी सी, इंटीग्रेटेड बोथ थियोरी एंड प्रैक्टिकल स्किल। ऑप्शन नंबर डी, एलिमिनेटिंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन स्कूल। तो स्टूडेंट यहाँ पर थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों देना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, एजुकेशन को बढ़ा सकेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इट इज़ द करेक्ट आंसर, इंटीग्रेटेड बोथ थियोरी एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। ओके, अब इस तरीके से आपको पैसेज को सॉल्व करना है। हम अब दूसरा पैसेज लेंगे। क्लाइमेट चेंज इन द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न दैट
affect both the environment and human society. Rising temperature are catching glaciers to the melt, leading the higher sea level and more frequent natural disaster. Coastal cities are practically vulnerable to floating, while agriculture regions face the challenge such as droughts and predictable weather pattern. Scientists warn that if immediate steps are not taken to reduce the greenhouse gas emission, the effect of climate change will become irrelevable, leading to diversing consequence of future generation. तो हम क्वेश्चन देखते हैं. What is the primary cause of rising sea level mentioned in this passage? अब ये पैसेज में कौन सा बोला है? इंक्रीज द रेनफॉल. ऑप्शन नंबर बी मेल्टिंग द ग्लेशियर्स. ऑप्शन नंबर सी ह्यूमन माइग्रेशन. ऑप्शन नंबर डी ओवर पॉपुलेशन. तो राइजिंग सी लेवल के लिए ओवर पॉपुलेशन तो नहीं आएगा, ह्यूमन माइग्रेशन भी नहीं आएगा और रेनफॉल भी नहीं आएगा. मेल्टिंग ग्लेशियर्स जो है इसके लिए ही सी लेवल बढ़ रहा है, तो यही हमारा आंसर रहेगा. उसके बाद है ये यहाँ पर हायर सी लेवल कोजिंग द ग्लेशियर्स, तो ये हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच रीजन आर स्पेशली अफेक्ट बाय क्लाइमेट चेंज अकॉर्डिंग टू द पैसेज. अब पैसेज के अकॉर्डिंगली कौन सा रीजन जो है वो अफेक्ट होगा? फॉरेस्ट एंड डिजास्टर. ऑप्शन नंबर बी कोस्टल सिटी एंड एग्रीकल्चर रीजन. ऑप्शन नंबर सी अर्बन एरिया एंड माउंटेन रीजन. ऑप्शन नंबर डी इंडस्ट्रियल एंड रूरल एरिया. तो हम पैसेज में देखते हैं कि क्या आंसर है. पैसेज में जो दिया गया है कोस्टल सिटी, ये रहा कोस्टल सिटीज़ और एग्रीकल्चर रीजन, ये दोनों को अफेक्ट होगा. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट डज साइंटिस्ट सजेस्ट टू प्रिवेंट दैट इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज फ्रॉम द बिकमिंग इररिलीवेबल. अब साइंटिस्ट ने क्या सजेस्ट किया है क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट के लिए? ऑप्शन नंबर ए इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. ऑप्शन नंबर बी एनकरेज ह्यूमन माइग्रेशन. ऑप्शन नंबर सी रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन. ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज ग्लोबल टेम्परेचर. तो हमने पढ़ा था कि साइंटिस्ट ने जो सजेस्ट किया है ये रहा. साइंटिस्ट वार्न दैट, क्या बोला? रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर. अब हम नेक्स्ट पैसेज देखेंगे. कॉम्प्रिहेंशन नंबर 3. विद द राइज ऑफ ई कॉमर्स, ट्रेडिशनल brick and mortar stores are facing increasing competition. Online shopping offer customer the convenience of purchasing goods for the comfort of their homes, often with a wider selection and competitive pricing. However, many physical stores have adopted by enhancing the in-the-store experience, offering personalized services and integrating online and offline shopping options. As a result, the realty industry is evolving to meet the challenging need of customer in global ages. तो स्टूडेंट ये ई कॉमर्स पर पूरा पैराग्राफ दिया है. तो हम क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स मेंशन इन दिस पैसेज. मेन एडवांटेजेस क्या है जो पैसेज में हमें बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए पर्सनलाइज सर्विसेज. ऑप्शन नंबर बी कन्वर्जेंस ऑफ शॉपिंग फ्रॉम होम. ऑप्शन नंबर सी ट्रेडिशनल इन स्टोर एक्सपीरियंस. ऑप्शन नंबर डी लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स.
तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें जो बोला गया है, तो ऑप्शन हमारा कन्वर्जेंस ऑफ परचेज फॉर कंफर्ट ऑफ देयर होम्स, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ आर फिजिकल स्टोर एडिंग टू राइज द ई कॉमर्स। और फिजिकल स्टोर को कैसे ऐड कर कर आप ई कॉमर्स को बढ़ा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए, बाय रिड्यूसिंग प्राइजेस। ऑप्शन नंबर बी, बाय फोकसिंग solely on online sales. Option number C, by enhancing in-store experience and integrating online option. Option number D, by eliminating competition. तो यहाँ पर स्टूडेंट जो पैसेज में बोला गया है कि आपको स्टोर जो है उसका एक्सपीरियंस बढ़ाना होगा, तभी आप ऑनलाइन, ये रहा enhancing in store experience, physical store are adopted by enhancing in store experience। तो यहाँ पर जो आंसर जो हमारा है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द फ्यूचर ऑफ द रिटेलिंग इंडस्ट्री। अब रिटेलिंग इंडस्ट्री के बारे में इस पैसेज में क्या बोला गया है। Physical store will disappear. Option number B, e-commerce will completely dominant. Option number C, the industry will evolve to meet the consumer need. Option number D, traditional store will become more popular than online store। तो इस पैसेज में फ्यूचर रिटेल इंडस्ट्री का क्या होगा, तो उसके बारे में जो बताया गया है, तो इस पैसेज के अकॉर्डिंगली द इंडस्ट्री विल इन्वॉल्व टू मीट द कंज्यूमर नीड। कंज्यूमर की जो नीड होगी उस तरीके से इंडस्ट्री देखेगी। तो स्टूडेंट हमारा जो यूनिट नंबर 3 है कॉम्प्रीहेंशन, जो एग्जामिनेशन में यूजीसी नेट हो, स्लेट हो या जीआरएफ आप दे रहे हो, तो 5 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 1 में आते हैं और पेपर 2 में भी आते हैं। और आपको सबसे पहले पैसेज को पढ़ लेना है और पैसेज को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन पढ़ लो और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करना ट्राई करो। तो उस तरीके से आप ये कर सकते हो। तो यहाँ तक हम रखते हैं हमारा वीडियो को। सबसे पहले आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।